हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आरएस स्टडी 81 पे। मैं हूँ दोस्तों रविंदर यादव। और कहते हैं कि उम्र कभी थका नहीं सकती, ठोकरें कभी गिरा नहीं सकती। उम्र कभी थका नहीं सकती, ठोकरें कभी गिरा नहीं सकती। अगर जिंदगी में कुछ करने की जिद हो तो परिस्थितियां कभी हरा नहीं सकती। चलिए दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ जो है आपका आंकिक प्रश्न, कुछ जो है दोस्तों जैसे सिक्कों से रिलेटेड, कुछ पासों से रिलेटेड, कुछ ताश के पत्तों से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। चलिए मैं ज्यादा वक्त लेते हुए मैं सीधे जो है आपके प्रश्नों के बारे में चर्चा करता हूं दोस्तों। चलिए, आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दोस्तों, किसी भी एक जो है सिक्के में कहा जाए तो दो ही सतह होते हैं। एक होता है ऊपर वाला चित्त और नीचे का जो है पट। या तो चित्त होगा या तो पट होगा। तो प्रायिकता में अगर बात किया जाए, ये सारे के सारे ऐसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दिया आपका जो है एक सिक्के को एक बार उछाला जाए तो चित्त आने की प्रायिकता। तो दोस्तों, टोटल घटना क्या हो सकती है सर? टोटल घटना दो बार आएगी। तो आ क्या सकता है सर? आए तो या तो चित्त आ सकता है और या तो क्या सकता है पट। इसलिए दोस्तों यहाँ आपका सिंपल आंसर क्या होगा? टोटल आएंगे तो दो दो और दो में या तो चित्त आ सकता है या तो पट। और क्या है, ये सिक्का जो है एक बार जो है उछाला जाए तो एक बार उछालेंगे तो एक बार केवल चांस एक ही बार ऐसा जिसपे चित्त आएगा। इसे दोस्तों आपका उत्तर होगा एक और बटा में कितना? दो। ये आपका दोस्तों उत्तर होगा कि जो है एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता। तो दोस्तों उत्तर होगा एक बटा कितना? दो। चलिए दूसरा प्रश्न करा है एक पासे को, यानी दोस्तों अब आ गया पासा पे, क्योंकि ये जो है एक सिक्के से रिलेटेड प्रश्न बहुत दोस्तों आसान होते हैं। और यदि आपको नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं इससे रिलेटेड जो है बहुत सारे प्रश्नों को केवल एक बार सिक्के के बारे में केवल जरूर चर्चा करूंगा। जिस तरह मैंने जो है दोस्तों एक जो है ताश के बारे में चर्चा किया था बेहतर ढंग से एक वीडियो में आपकी जो है यूट्यूब पे, उसी तरह जो है मैं एक बार सिक्के से रिलेटेड जो है वीडियो को मैं जरूर बना दूंगा। और आपको समझ नहीं आएगा तो, और मैं 100 में 100% उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ आया होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या है? एक पासे को एक बार उछालने पर 3 से विभाजित अंक प्राप्त होने की प्रायिकता। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं हल्का सा पासे में। तो आपको बता दूं पासे में टोटल सतह होते हैं 6 और 6 पे यानी 6 सतहों पे दोस्तों अलग अलग अंक छपे होते हैं। होता क्या है सर? एक में एक लिखा होता है, एक पे 2, एक पे 3, एक पे 4, एक पे 5 और एक पे कितना? 6। यानी क्या क्या होता है सर? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 सतहों पे ये अंक छपे होते हैं। और जो है पूछ क्या रहा आपसे? पूछ रहा एक पासे को एक बार उछालने पर 3 से विभाजित अंक। तो दोस्तों इसमें देखिए कौन कौन 3 से विभाजित हो जाएगा। सही, 3 से विभाजित एक तो 3 होगा और कौन हो सकता है? तो 6। यानी 3 और 6 दो ऐसे दोस्तों अंक हैं जो किससे, जो सब 3 से विभाजित हो जाएंगे। तो इसमें टोटल आने की प्रायिकता कितनी होगी सर? टोटल आने की 1, 2, 3, 4, 5 कितना? 6। टोटल प्रायिकता कितनी होगी सभी? टोटल प्रायिकता होगी कितना? 6। और आप विभाजित कौन कौन हो सकता है सर? 3 और कितना? 6 कितने हैं? 2। तो उत्तर का आपका दोस्तों 2 और बटा में 6। और यही दोस्तों आपका सिंपल क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए अगला लिखा है कि एक पासे को एक बार उछालने पर सम अंक आने की प्रायिकता। अच्छा, सम अंक वेरी सिंपल सर। सम अंक कहते किसे हैं सर? जो 2 से कट जाए उन्हें सम अंक कहते हैं। चलिए काउंटिंग कर लीजिए। तो सम अंक कौन कौन सर? ये 2 कटेगा 2 से, इसके बाद सर ये 4 कटेगा 2 से, इसके बाद ये सर 6 कटेगा 2 से। टोटल कितना सर? टोटल होगा मेरा कितना? 6। टोटल होगा 6। और दोस्तों कितने अंक है जो कट जाएंगे? तो 1, 2 और 3। यानी उत्तर होगा आपका 3 और बटा में कितना? 6। काटेंगे दोस्तों कितना आएगा? उत्तर आएगा मेरा कितना? सही आएगा सिंपल 1 बटा में क्या आपका? 2। यस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करा एक पासे को एक बार उछालने पर विषम अंक आने की प्रायिकता। तो विषम देखिए दोस्तों क्या होंगे? सही 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा है। तो विषम कौन कौन? सिंपल सर जो सम नहीं होंगे क्या होंगे? विषम। चलिए तो कौन कौन? 1, 2 नहीं होगा दोस्तों, 2 नहीं हो सकता। क्या क्या सर? 1, 1 के बाद 3 और 3 के बाद क्या? 5। यानी कितने हुए? 1, 2, 3। यानी यहाँ भी सर क्या होगा? सही 3 और बटा में कितना? 6। काटेंगे दोस्तों आएगा 1 और बटा में कितना? 2। और ये सिंपल आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्या है? एक ताश की गड्डी को, ताश से रिलेटेड सारी जो क्वालिटी होती है
सारे उसके जो भी कॉन्सेप्ट या निचोड़ होते हैं दोस्तों, मैंने जो है अगले वीडियो मैंने इसमें भेजा है आपको, और उस पर जरूर देखिएगा दोस्तों। इसके सारे कॉन्सेप्ट को मैं उम्मीद किया जरूर कि आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, चलिए। तो एक ताश की गड्डी के, ध्यान दीजिए, एक ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालने पर इस पत्ते में पान के पत्ते आने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो मैंने दोस्तों ताश से रिलेटेड जितनी भी जो है क्वालिटी या जितनी भी विशेषता होती है इसकी मैंने YouTube पे आपको जो है वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको दोस्तों देख लीजिएगा। और जितने लोग देखे होंगे मैं उम्मीद 100 में 100% कर सकता हूं कि इस क्वेश्चन को देख के मुजबानी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं भी सिंपल आपको पहले समझाता हूं कैसे इसका आंसर आएगा, कितना आएगा। चलिए देखिए, करा कितने इस पान के पत्ते, और मैंने दोस्तों बताया था कि उसमें टोटल पान के पत्ते कितने होते हैं, तो 13। इसलिए आपका सिंपल उत्तर और टोटल जो है सही आने की संभावना कितनी हो सकती है सर, टोटल आने की संभावना कितना, तो 52। कितनी, क्योंकि 52 पत्ते होते ताश में, तो टोटल संभावना 52 है। लेकिन क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है पान के पत्ते, तो पान के पत्ते कितने होते हैं दोस्तों, तो 13। तो पान के पत्ते 13 होते हैं, इसलिए आप लिखेंगे सिंपल 13 बटा में कितना, 52। और दोस्तों यही आपका सिंपल क्या हो जाएगा आंसर, 13 बटा 52। और मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर मेरा प्रयास आपको पसंद आएगा, और यदि मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।